दोस्तों एक नाम है पाकिस्तानी क्रिकेटर का तनवीर अहमद। जी हाँ दोस्तों, वही तनवीर अहमद जो हमेशा दूसरे खिलाड़ियों पे तंज कसते रहता है, या फिर हमारे वो इंडियंस खिलाड़ी हो या फिर पाकिस्तानी खिलाड़ी हो। उसके करियर अगर आप देखें तनवीर अहमद का, तो उसने अपने करियर में टोटल 5 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 17 विकेट लिया। 2 ओडीआई मैच खेले हैं जिसमें उसने 2 विकेट लिया है। एक T20 आई है जिसमें उसने 1 विकेट लिया है। तो ये स्कोर कार्ड ये दर्शाता है कि इसने अपने लाइफ में कोई अचीवमेंट नहीं की, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं किया, ना कोई यादगार स्पेल, ना कोई यादगार जीत, ना इसका कोई बड़ा योगदान जिससे दुनिया इसका नाम याद रखे। मतलब इसने ऐसा कुछ काम नहीं किया क्रिकेट में कि इसको लोग याद रखें। और जब लोग ऐसा कुछ काम नहीं करते ना कि जिससे उसकी दुनिया याद रखे, फिर वो दूसरों की बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, जब लोग बराबरी नहीं कर पाते हैं वो इंसान की बुराई करने लग जाते हैं। यह है पाकिस्तानी क्रिकेटर तनवीर अहमद। हमारा कहना सिर्फ इतना है, अगर आपने अपने लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा है तो दूसरों को ज्ञान नहीं देना चाहिए। भैया वो बोलता है कि मैं मोहम्मद सिराज को बॉलर नहीं मानता, कभी बोलता है जसप्रीत बुमराह बुढ़ा बॉलर है, उसको बॉलिंग करने नहीं आती, कभी बोलता है मोहम्मद सामी ने चीटिंग करा है 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में, कभी बोलता है मैं बाबर आजम को प्लेयर नहीं मानता, कभी बोलता है हसन नवाज क्या खिलाड़ी है। मतलब अपने लाइफ में इसने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर दूसरों पे तंज कसने की बात है तो तनवीर अहमद सबसे आगे रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस खिलाड़ी को एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि टीवी पर भौंक कर और डिबेट कर कर किसी इंसान की जो काबिलियत होती है वो नहीं झलकती। टीवी पे बैठकर कैमरे के सामने आकर ज्ञान देना आसान है, लेकिन असल में योद्धा वही है जो जंग के मैदान में दुश्मनों को तोड़ कर रखते, दुश्मनों को पछाड़ कर रखते, अपने विरोधियों के मन में खौफ पैदा कर सके। असल में वो असल योद्धा होता है। अगर क्रिकेट की दुनिया में आपने खेला, अगर आपके नाम का डंका नहीं बजा, तो किस बेस पे आप दूसरों को खिलाड़ियों पर तंज कसते हैं? आप मोहम्मद सिराज पर तंज कसते हैं, आप मोहम्मद सामी पर तंज कसते हैं, आप जसप्रीत बुमराह पर तंज कसते हैं। मतलब किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी बोल कर निकल जाते हैं। कहीं ना कहीं इस खिलाड़ी को अपनी गिरबान में झांक कर देखने की जरूरत है, किसने अपने लाइफ में क्या उखाड़ा है। सिर्फ इस बंदे ने 5 टेस्ट मैच खेले हैं, सिर्फ 2 ओडीआई खेले हैं और सिर्फ एक T20 आई, और इस बेस पे कितना भौंकता है। इसको कहीं ना कहीं अपना रिकॉर्ड उठाकर देखना चाहिए कि आज जो है टीवी पर बैठकर, आज जो यूट्यूब के जरिए अपने वीडियो को पब्लिकों तक पहुंचा रहा है, आज टीवी डिबेट कर रहा है, उसके जरिए आज जो लोगों पर ये सवाल उठा रहा है, किस बात पे सवाल उठा रहा है, किस बेस पे सवाल उठा रहा है, कौन से इसने 5-6 वर्ल्ड कप जिता दिए। भाई बहुत बड़े बड़े हम लोग खिलाड़ी देखे। अगर पाकिस्तानी ये बात करें तो बहुत बड़े खिलाड़ी पाकिस्तानी में आए। एक टाइम था जब पाकिस्तानी क्रिकेटरों का भी नाम चलता था, चाहे इमाम उल हक हो, चाहे वकार यूनुस हो, चाहे शोएब अख्तर हो, इन्होंने अपना लोहा मनवाया है। भले ही आज पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान से आज इंडिया और पाकिस्तानी की दुश्मनी चलती है, लेकिन बात जब किसी खिलाड़ी के परफॉर्मेंस की आएगी तो सही और गलत इंसान को कहना पड़ेगा। हम मानते हैं शोएब अख्तर अपने टाइम का सबसे खतरनाक बॉलर था। उसे खेलने के लिए अच्छे लीजेंड प्लेयर भी सोचते थे, उनको शॉट नहीं मार पाते थे। तो इसलिए हम शोएब अख्तर की तारीफ करेंगे। चाहे इमाम उल हक हो, उन्होंने अपने परफॉर्मेंस के दम पर दिखाया है कि क्यों उन्होंने अपने समय पर क्रिकेट में बादशाहत हासिल की है। हम पाकिस्तानी क्रिकेटर है, इसलिए हम सिर्फ तनवीर अहमद की बुराई नहीं करते, उसकी बुराई हम इसलिए करते हैं कि उसने अपने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया है। लेकिन दूसरों खिलाड़ियों पर अगर तंज कसने की बात हो तो सबसे आगे कोई होता है तो तनवीर अहमद ही होता है। तो पहले उसे खुद के रिकॉर्ड पर देखना चाहिए, क्या उसका रिकॉर्ड, क्या उसकी गवाही देता है कि जो डिबेट्स में बैठकर दूसरे खिलाड़ियों के ऊपर सवाल उठाता है। ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। ये किसी भी खिलाड़ी के ऊपर कुछ भी बोल देता है। कभी बोलता है बाबर आजम को मैं खिलाड़ी नहीं मानता। भाई हम मानते हैं कि बाबर आजम का जब कंपैरिजन विराट कोहली से होता है तो वो गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं आज का जो टीम है, आज करंट टाइम पे जो पाकिस्तानी जो टीम है, उस टीम में वो झलक नहीं दिखती जो झलक बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के टाइम पे था। इस चीज़ को आज पाकिस्तानियों को मानना पड़ेगा कि आज जो उन्होंने मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को टीम से बाहर किया है, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जो है वो पाकिस्तान आज भुगत रही है। बाबर आजम भी अच्छे खिलाड़ी थे, अगर उनको कोई अच्छा कैप्टन मिल जाता, उन्होंने अपना करियर अच्छा खेला है,
भले 2-3 साल ही उनका समय चला है, लेकिन उसने जो खेला है वो अपने दम पे अपना लोहा तो मनवाया है, कहीं ना कहीं उसका नाम तो चला है, उसने परफॉर्मेंस किया। क्योंकि अगर वो कोई अच्छा कैप्टन मिल जाता, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, उसकी कैप्टनसी में पता नहीं कितने लोग उभरे हैं, चाहे वो युवराज सिंह हो, सुरेश रैना हो, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, मतलब एक युग चला है महेंद्र सिंह धोनी का। और उसने जब तक टीम इंडिया में महेंद्र सिंह धोनी थे तब तक अपने खिलाड़ियों को वो उरूज पर पहुंचाया है, अपने खिलाड़ियों को हिम्मत दे के गया है कि आज महेंद्र सिंह धोनी के बाद भी रोहित शर्मा जब कैप्टेंसी हाथ आई तो रोहित शर्मा ने परफॉर्मेंस करके दिखाया, विराट कोहली के हाथ जब कैप्टेंसी आई तो विराट कोहली भी निखरे। हर एक बंदा इंडिया में निखर रहा है, क्यों? जब कोई अच्छा कैप्टन मिलता है। तो कहीं ना कहीं बाबर आजम एक अच्छे कैप्टन के वजह से थोड़े पीछे रह गए, लेकिन उसने परफॉर्मेंस की है, इसलिए हम उसकी तारीफ करेंगे। मोहम्मद रिजवान हमें नहीं बोलना चाहिए, जब टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में 10 विकेट से हराया था इन्होंने, वो हमें नहीं बोलना चाहिए। कहीं ना कहीं इन दोनों ने परफॉर्मेंस की है, इस बेस पे इनकी तारीफ बनती है। लेकिन जो तनवीर अहमद है, किस बेस पर खिलाड़ियों पर तंज कसता है भाई? जो हमारे इंडियन प्लेयर के ऊपर तंज कसता है, डिबेट पर बैठकर, टीवी पर बैठकर हमेशा भौंकते रहता है, खिलाड़ियों को उल्टा सीधा कहते रहता है, सिर्फ इनकी रोजी रोटी चलाने का जरिया, क्योंकि इनका जो क्रिकेट का करियर है वो तो एक छोटा सा पन्ना में आ जाए। हमने क्रिकेट में से बड़े बड़े लेजेंडरी प्लेयर्स देखे हैं जिनकी अगर हिस्ट्री निकाले, जिनका अगर रिकॉर्ड हम निकालने जाएं तो शायद एक पूरा किताब भर जाए, शायद एक पूरी किताब में उसकी जीवन गाथा लिख दी जाए। लेकिन ये तनवीर अहमद वो खिलाड़ी है जिसकी जो क्रिकेट करियर है सिर्फ 4 लाइन में खत्म हो सकती है, लेकिन ज्ञान तो ऐसा दे देता है जैसे इसने अपने करियर में पता नहीं 5-6 वर्ल्ड कप जिता दिए हो। बड़े बड़े नाम आए, रिकी पॉन्टिंग हो, ब्रायन लारा हो, सुनील गावस्कर हो, सचिन तेंदुलकर हो, लेकिन कभी ये दूसरे खिलाड़ियों पर तंज नहीं कसते। सचिन तेंदुलकर जिसे क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, लेकिन उसने कभी दूसरे खिलाड़ी के ऊपर तंज नहीं कसा, बल्कि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अगर मेरा रिकॉर्ड कोई तोड़ सकता है या तो वो रोहित शर्मा है या वो विराट कोहली है। मतलब ये अपने देश के प्लेयरों को गाली नहीं देते सचिन तेंदुलकर, ये खासियत है। इन्होंने प्रेरणा दी है लोगों को, और इसी प्रेरणा का नतीजा है कि आज विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। ODI में शतकों के मामले में सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड भी आखिरकार विराट कोहली ने तोड़ दिया, और रोहित शर्मा भी उसमें पीछे नहीं है। उन्होंने जो अपने खेलने का अंदाज बदला, इसलिए हो सकता है कि उनका जो पर्सनल माइलस्टोन है वो कम दिखे, उनके करियर के जो आंकड़े हैं उसमें शतकों का आंकड़ा है वो हो सकता है कम दिखे, लेकिन पूरे वर्ल्ड ने देखा है कि रोहित शर्मा किस तरह का खेला है और किस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस की है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे देश के जो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं सचिन तेंदुलकर, और बहुत सारे प्लेयर्स आए जिन्होंने कभी दूसरे खिलाड़ियों के बारे में अभद्र भाषा का उपयोग नहीं किया, कभी किसी खिलाड़ी को डीमोटिवेट नहीं किया, हमेशा खिलाड़ियों को हमेशा आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। जब हमारे टीम इंडिया का सामने जब कोई छोटी टीम खेलती है, उसमें हमने अपने टीम इंडिया के प्लेयर्स को देखा है कि छोटी टीम को हमेशा सराहना देते हैं, कभी छोटी टीम्स के सामने जीतने के बाद लोग सेलिब्रेशन नहीं करते हैं। ये असल में जो खिलाड़ी की पहचान होती है ना, ये होती है। ये तनवीर अहमद जैसे नहीं कि हमेशा दूसरे खिलाड़ियों के ऊपर तंज कसते रहता है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या तनवीर अहमद जो बातें कहता है उसे अपने रिकॉर्ड को ध्यान में रखकर कहना चाहिए? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। बाकी हम फिर से एक नई वीडियो में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।